चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा 8वीं का गणित सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुजों को समझने से पहले आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री, ये सब ज्यामिति के तहत आ जाता है। और ये सब समझने के लिए पहले हमको बेसिक बातें कुछ समझ में आनी चाहिए। जैसे कि हम लोग अगर किसी को भाग दे दिया जाए बनाने के लिए, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको 1 2 गिनती आनी चाहिए, गुना आनी चाहिए, जोड़ घटाव आनी चाहिए, उसके बाद ही हम भाग देंगे। अगर डायरेक्ट ये सब सिखाए बिना भाग दे दे तो उसको सही से समझ में नहीं आएगी, फिर वो रट्टा लगाने का प्रयास करेगी। तो इसी तरीक़े से हमारा चतुर्भुज के समझने से पहले वो कुछ बेसिक बातें को जानना ज़रूरी होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने कॉपी पेन साथ लेकर बैठे और इसके नोट्स जरूर बनाएंगे, तो आगे जो होगी चीज़ें वो बेहतर समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले करेंगे रेखा और कोण के बारे में जानेंगे कि रेखा और कोण क्या होता है। उससे पहले जो है वो बिंदु बिंदु क्या होता है। ऐसे तो हम लोग बहुत सारा सुने ही, अक्सर सुनते ही है कि एक बिंदु ड्रॉ कर दो, एक बिंदु बनाओ। तो इसको हम गणितीय परिभाषा कैसे देंगे, तो ये क्या लिखा है, शून्य आयामी आकृति, मतलब एक ऐसा आकृति, आयाम का मतलब डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी ऐसी आकृति जिसका आयाम क्या हो, शून्य हो, यानी उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो। यानी तुम अगर यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो, लंबाई बराबर 0, चौड़ाई बराबर 0, ऊंचाई बराबर 0, यानी जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई सब शून्य हो, 0 हो, उसको बोलेंगे पॉइंट्स। या इसी को थोड़ा सा और आगे जब आगे क्लास में जाओगे तो जब वृत्त के बारे में पढ़ोगे तो पता चलेगा एक ऐसा वृत्त जिसका त्रिज्या कितना हो, 0 हो। तो आप लोग को अगर ये याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप ये याद रख लीजिएगा। ओके, अब इसको हम डोनेट करेंगे कैसे, जैसे आप ये देख लीजिए हमारे क्या है, 0 है, क्या है, 0 है। ये काला काला जो दिख रहा है, देखिए इसमें क्या है, न तो लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है, नगण्य के मात्रा में है, इसीलिए इसको 0 बोलते हैं। अब बिंदु के भी प्रकार होते हैं। अब जैसे कोई बिंदु को किस पैटर्न से रखा गया, उस आधार से बिंदु की 2 प्रकार होते हैं, एक संरेख बिंदु, दूसरा असंरेख बिंदु। इसके नाम में ही छुपा है, रेख मतलब रेखा, मतलब एक ऐसी बिंदु है जो सभी एक रेखाएं पर हो। तो उसका क्या परिभाषा लिखा गया, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर, तो क्या हो, एक रेखा पर स्थित हो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पर ए बी सी, क्या है, तीनों मिला के एक रेखा पर नहीं है। अगर आगे जाएंगे तो हम और ऐड करते चले जाएंगे, तो देखिए तो सब एक रेखा पर बना ना, तो ये क्या कहलाएगा, संरेख बिंदु। इसके अलावा असंरेख बिंदु, नाम से ही पता चल रहा है कि ये सारे बिंदुएं जो हो एक रेखा पर उपस्थित नहीं होगी, स्थित नहीं होगी। तो उसका परिभाषा आप देख लीजिए, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित ना हो, देखिए है ना हो, तो सभी बिंदु असंरेख बिंदु कहलाएंगे। अब जैसे देख लीजिए यहाँ बिंदु ए है, बी, सी, ये देखिए 3 एक रेखा बन सकता है क्या, नहीं बनेगा। अब देख सकते हैं मिलाकर, नहीं ना बना, एक रेखा 2 रेखा बन गया ना, देखिए 3 रेखा बन गया, तो क्या हो गया, ये असंरेख बिंदु हो गया। अब रेखा नहीं बना, ड्रॉ करेंगे सिर्फ समझने के लिए। उसी तरीके से यहाँ देख लीजिए, एक रेखा 2 रेखा, एक मिलाएंगे तो 3 रेखा, यहाँ भी वही कहानी है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये सारे बिंदु जो है वो एक रेखा पर स्थित नहीं है, इसीलिए ये सारे क्या कहलाएंगे, असंरेख बिंदु। उम्मीद करता आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब बारी है रेखा, रेखाखंड, किरण। ये आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे, हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे। हम लोग उसको रिकॉल करते हैं, मतलब पुनः याद करते हैं। हमने क्लास के से पहले ही कहा था कि ये हमारी बेसिक कक्षाएँ होगी, मतलब जो आपने 6 7 में पढ़े हैं
वो सारी बातें होगी, लेकिन आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए ये एक तरीक़ा से रिवीजन आप लोग का हो रहा है। तो पहले रेखा के बारे में पढ़ते, तो आप पहले परिभाषा देख लें, फिर उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे क्या पढ़ना चाह रही है। क्या बोल रहा है, यह बिंदुओं का समूह है। मतलब समूह का मतलब क्या समझे, जैसे मान लो हम 10 स्टूडेंट एक साथ रहते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे ये 10 स्टूडेंट का एक समूह है, विद्यार्थियों का समूह है, यानी ग्रुप में रहना। तो वही बोला कि यह बिंदुओं का समूह है जिसमें केवल क्या हो, लंबाई हो। ये 2 पॉइंट रखना। पहला कि ये समूह है बिंदुओं का, दूसरा इसमें केवल लंबाई होगी, इसका चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होगी, और जिसका कोई अंत न हो। तीसरा पॉइंट ये याद रखना, जिसका अंत न हो, मतलब जिसको तुम जहां मन करे बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। अभी इसका कैसे समझोगे, तो देखो ये बहुत सारा बिंदु है ना, इस बिंदु को क्या करो तुम, इसको मिलाओ। देखो तो इधर और भी बिंदु लेते जा सकती है इस तरीका से। तो क्या देख रहे हो, ये इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है। देख रहे हो ना कि बहुत सारा बिंदु का समूह जिसका केवल लंबाई है, ठीक है, और जिसका अंत ना हो। तो इसका मतलब तुम इसको इधर भी बढ़ा सकती हो और इसको इधर भी बढ़ा सकती हो। सही है। अब इसका हम नाम कैसे लिखेंगे, तो देखो ये जो रेखा बनाए ना, इसका कोई 2 बिंदु ले लो अपने मन से। मान लेते एक बिंदु यहाँ ले लिए, एक बिंदु ये। अब ए क्या नाम है, क्या लिखे बिंदु ए, तो ए लिखो, बी तो बी। इसके ऊपर ये जो देखो कैसा दिख रहा है रेखा, दिख रहा है ना, दोनों तरफ तीर निकली हुई, इसको उठा के इसको रख दो। तो ये हो गया हमारा गणितीय रूप में हम रेखा को ऐसे व्यक्त करते हैं। अगर कहीं ऐसे लिखी हुई है ए बी और दोनों तरफ तीर वाली आकृति होगी, तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि एक ये रेखा की बात कर रही है। सही है ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट होता है रेखाखंड। नाम से ही पता चल रहा है, खंड। खंड मतलब क्या होता है, टुकड़ा। यानी एक रेखा से अगर हमको टुकड़ा निकाल लेंगे, वही रेखाखंड कहलाएगी। अब जैसे मान लीजिए हमने एक रेखा बनाया ऐसे, ये मत उतारिएगा, एक टुकड़ा एक बीच से काट लिए, इसको क्या किए, इसको काट लिया। कितना सेंटीमीटर का काटे, 5 सेंटीमीटर का। कितना काटे हैं, यानी जो एक काट के हम बाहर निकाल लिए ना, तो यही क्या कहलाएगा, रेखाखंड। नाम से ही पता चल रहा है कि रेखा का खंड होगा, मतलब कोई रेखा का एक टुकड़ा होगा, इसका छोटा सा हिस्सा। एक एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, इसके अलावा 7 सेंटीमीटर का भी काट सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तीसरी पॉइंट, किरण जी। आप कभी टॉर्च जलाया है, आप देखे होंगे कि जब टॉर्च हम जलाते हैं तो उसका रोशनी अगर इधर की तरफ लाइट है तो वो रोशनी सिर्फ आगे की तरफ जाती है, पीछे की तरफ आती है क्या, नहीं आती है। इसका मतलब पीछे वाला रास्ता क्या है, इसका ब्लॉक है, रुकी हुई है, और आगे का रास्ता क्या है, खुली हुई है। तो जस्ट किरण वही हुआ, उसमें बहुत सारा किरण का क्या है, ग्रुप है, समूह है। उसी तरीके से यहाँ एक टॉर्च जैसा है ना, जैसे यहाँ से रोशनी निकलेगी मान लीजिए और आगे की तरफ जा रही है, तो क्या कहलाएगी, किरण। अब इसको गणितीय परिभाषा क्या लिखेंगे, एक दिशीय लंबाई वाली रेखा को किरण कहते हैं। एक दिशीय मतलब क्या समझिए, एक दिशा, दिशीय दिशा से बना है, यानी एक ऐसी रेखा जो केवल एक दिशीय हो, मतलब एक दिशा की तरफ आगे की तरफ बढ़ती हो, उसको क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। जैसे आप देख लीजिए ये भी रेखा है ना, लेकिन इसका क्या है, सिर्फ एक दिशा में बढ़ रहा है। रेखा में क्या हो रहा था, दोनों दिशा में बढ़ रहा था, इधर भी बढ़ रहा था, इधर भी बढ़ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, केवल एक दिशा में बढ़ेगा। अब इसको गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट ले लेंगे अपना मन से, एक ए और बी लिख देंगे, और इसके ऊपर से क्या करेंगे, सीधा तीर उतार देंगे। जैसा है वैसा ही, तो हम समझ जाएंगे एक ही रहना है। तीनों में डिफरेंस एक बार फिर से समझ लीजिए। रेखा ये क्या है, बहुत सारे बिंदुओं का समूह है जिसका केवल लंबाई हो और जिसको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सके, जिसका अंत न हो। इसके अलावा रेखाखंड, यानी एक रेखा का टुकड़ा को रेखाखंड कहेंगे।
लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे, एक निश्चित लंबाई वाली रेखा को रेखाखंड कहेंगे। जब एक रेखा जिसका लंबाई फिक्स कर दे हम तो उसको क्या कहेंगे, रेखाखंड। और एक किरण किसको बोलेंगे, एक ऐसी रेखा जो एक दिशीय हो, मतलब जो केवल एक दिशा में बढ़े, उसको क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। उम्मीद करते समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे रेखाओं के प्रकार, जिसमें समांतर रेखा, सीधी रेखा और वक्र रेखा के बारे में जानेंगे। जैसे आप लोग समांतर रेखा के बारे में जानते ही होंगे, जो रेखा है ये कभी आपस में ना कटे उसे समांतर रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख लीजिए, पहले परिभाषा देख लीजिए, दो या दो से अधिक रेखाएं जो आपस में कभी कटती ना हो। इसी को दूसरा भाषा में कैसे बोल सकते हैं, दूसरा तरीका से, उसके बीच लंबवत दूरी हमेशा समान। ये दो बात बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि कभी ना कटे, तो देखो इसको बढ़ाओ आगे, कभी कटेगा नहीं कटेगा, इधर भी बढ़ाओगे नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। या इसी को दूसरा भाषा में क्या बोल सकते हैं, देखो इस दोनों के बीच के दूरी है लंबवत, मतलब 90 डिग्री। लंबवत मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लंबवत का मतलब 90 डिग्री। देखिए ये 90 डिग्री, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी बराबर रहेगा। अगर मान लो यहाँ 5 सेंटीमीटर ये दूरी, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ गया। सीधी रेखा, नाम से पता चला, सीधी मतलब सीधा, कभी मुड़े नहीं, बस बढ़ते चले जाए, तो क्या कहलाएगा, सीधी रेखा। वह रेखा जो किसी भी बिंदु पर दिशा नहीं बदलता हो, दिशा क्या हो उसका, नहीं बदलती। समझ गया ना, वो सीधा बढ़ते चला, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, इधर उधर बढ़ाते चले जाओ, कहीं मोड़ना नहीं है, तो उसको बोलेंगे सीधी रेखा। तीसरा क्या आती है, वक्र रेखा। इसमें क्या बोला, इसका दिशा नहीं बदलेगा, मतलब जिधर जा रहा तो वो जाते ही रहेगा। लेकिन अगर मान लो इसका डायरेक्शन चेंज कर दी, यानी इसका दिशा टेढ़ कर दी, सीधा जगह नहीं, जो ऐसे चल जाए, फिर ऐसे चल जाए, फिर ऐसे चल जाए, तो क्या कहलाएगा, वक्र रेखा। वो रेखा जो सीधी रेखा नहीं है, मतलब वो सीधा नहीं है, या दूसरा भाषा में कैसे बोल सकते हैं, वह रेखा जो अपनी दिशा बदलती है, यानी जिसका दिशा क्या हो, बदलती है। मतलब कभी वो इधर जा रहा है, फिर नीचे की तरफ झुक गया, फिर देखो ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। क्या देख रही हो, बार बार ये अपना दिशा बदल रहा है ना। देखो एक ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, क्या हो रहा है, इसका दिशा बार बार चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो ये जो रेखा हमको क्या कहलाएगा, वक्र रेखा कहलाएगा। समझ में आ गया ना। आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा, इसको बार बार देखिएगा। जब अगला क्लास लेंगे तो इसका रिवीजन पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।